जन्म। आज मैं अपने आप को बहुत गर्वान्वित महसूस कर रही हूँ कि मुझे आप लोगों के बीच कुछ बोलने का मौका मिला है। यह जल जीवन संघ एक बहुत ही सुनहरा प्लेटफॉर्म है जिसमें हम लोग हमेशा एक दूसरे से साल में एक बार मिलते हैं और अपना कुछ जो भी नॉलेज शेयर करते हैं। मैं डॉक्टर किरण एक गायनेकोलॉजिस्ट हूँ। आप सब लोग को पता होगा कि प्रेगनेंसी एक बहुत ही सेंसिटिव विषय है। जब कोई भी महिला प्रेग्नेंट होती है उस 9 मंथ के दौरान उस महिला या उसके परिवार वाले बहुत सारे सपने देखते हैं। उस सपने को पूरा करना डॉक्टर्स के साथ साथ आप लोगों का भी दायित्व बनता है, क्योंकि उनकी पहली मुलाकात जो गांव की महिलाएं हैं वो आपके साथ होती है। उनके परिवार वाले यही चाहते हैं कि मुझे प्रेगनेंसी के अंत में मुझे हेल्दी मदर और हेल्दी बेबी दोनों मिले। और अगर किसी भी कारणवश किसी का एक का भी नुकसान होता है, इसकी भरपाई शायद कई दशकों लग जाती है। डॉक्टर्स को भी बहुत मेंटली परेशानी होती है और पेशेंट का भी। इस कॉम्प्लिकेशन प्रेगनेंसी कभी भी कॉम्प्लिकेशन में टर्न हो सकती है। बहुत सारी योजनाएं भी सरकार लाती है, पर उस योजना के बारे में बताना आप लोग की भी जिम्मेदारी है। कोविड के समय में आप लोग की भूमिका बहुत ही सराहनीय रही है। डिलीवरी एक ऐसी चीज है जिसके बारे में छोटी छोटी बातें, छोटी सी नॉलेज सबको होनी चाहिए। इसमें बहुत सारे लोग होंगे जो डिलीवरी कराते होंगे और बहुत सारे जो नहीं कराते। वो ये मत सोचिए, कुछ सोचिए कि मुझे क्या मतलब है, मैं नहीं सुनूंगा या कुछ नहीं, क्योंकि प्रेगनेंसी हर घर की कहानी। आपकी बहू, आपकी बेटी, आपकी पति, कोई जब प्रेग्नेंट होती है छोटी छोटी बातों के लिए आपसे अगर आपके पास आती है, आपसे कुछ पूछती है, अगर आप नहीं बता पाएंगे तो उन्हें यही लगेगा कि सबको तो ट्रीटमेंट देते हैं, सुने बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, मेरे बारे में तो नहीं पता। ये हर लोग को जानते हैं। जब तक प्रेगनेंसी नॉर्मल रहती है, 9 मंथ का समय बहुत कीमती होता है। इस 9 मंथ के समय भी अगर अच्छे से देखा जाए तो आप बहुत अच्छे से स्क्रीनिंग कर सकते हैं कि कौन सा प्रेगनेंसी आगे चलकर नॉर्मल ही रहेगा और कौन सा प्रेगनेंसी में कॉम्प्लिकेशन आ सकता है। हमारे पास आते तब तक तो देर हो जाती है। मैं आज तीसरी बार आई। पहली बार में बताई थी कि 9 मंथ के दौरान क्या क्या चीज देखना है, क्या एग्जामिन करना है। सेकेंड टाइम में बताई थी कि एक कॉम्प्लिकेशन जब प्रेगनेंसी के दौरान बीपी ज्यादा हो जाता है। उसी तरह का कॉम्प्लिकेशन एक और आज मैं बताऊंगी, ब्लीडिंग होना डिलीवरी के बाद। ये एक्चुअली इतना कॉम्प्लिकेटेड, इतना खराब कॉम्प्लिकेशन है जिसका जीता जागता है। कुछ घटनाओं के बारे में बात करने के बाद मैं इसे बताऊंगी, क्योंकि इसकी गंभीरता समझ में आएगी। जब भी इस तरह का कॉम्प्लिकेशन होता है, इसका खामियाजा पेशेंट के साथ साथ डॉक्टर को भी भुगतना पड़ता है। जैसा कि हमारे डॉक्टर शरण सर ने बताया कि अभी हाल ही में एक घटना घटी है राजस्थान की लालसोट के एक डॉक्टर अर्चना शर्मा के साथ। शायद आप लोगों को सबको पता होगा। तो उस बीमारी के बारे, उस घटना के बारे में थोड़ा जानना जरूरी है, क्योंकि उसी में पता चलेगा कि कहाँ पे उस घटना को रोका जा सकता था, क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए। तो वन ऑफ द टैलेंटेड डॉक्टर अर्चना शर्मा जो कि गोल्ड मेडलिस्ट थी, उनके पास एक पेशेंट आया। वो 2-3 जगह से रेफर्ड था। जाहिर सी बात है वो कॉम्प्लिकेटेड प्रेगनेंसी होगा। उनकी पहली सिजेरियन उन्होंने ही किया था, इसीलिए जब उनको दो जगह से रेफर किया गया तो उन्हीं पुरानी डॉक्टर से कांटेक्ट किया और वो डॉक्टर बोले कि ठीक है आप आ जाइए।
जब उनका सिजेरियन हो चुका था। उस लेडीज का एज 24 ईयर्स था। सिजेरियन के बाद उसका ब्लीडिंग होने लगा। ब्लीडिंग होने पे तो सब यही समझते हैं कि डॉक्टर ने ये कर दिया होगा, वो कर दिया होगा, पर एक नॉर्मल कॉम्प्लिकेशन है। इसके बारे में ये भी जानना है। प्रेगनेंसी के बाद सारे सावधानियां बरतने के बाद भी ब्लीडिंग होता है, जिसको कहते हैं पोस्टमार्टम हेमरेज। उन्होंने पूरी कोशिश की, अगर पेशेंट पहले से उसका हेल्थ सही है, हीमोग्लोबिन ज़्यादा है, तो वो सह सकता है थोड़ा देर ब्लीडिंग। अगर पहले से ही कंप्रोमाइज है तो उसके बाद उतना समय नहीं होता है। तो जाहिर सी बात है वो रेफर्ड था, कंप्रोमाइज भी होगी। उसके बाद जब उसका ब्लीडिंग हुआ, वो मैनेज नहीं हुआ, पेशेंट का अल्टीमेटली डेथ हो गया। ठीक है, उसके अटेंडेंट ने बहुत देखा, डॉक्टर ने मिन्नत किया और वो बोले कि आपने तो मिन्नत किया, मेरी किस्मत खराब थी, आप मुझे घर तक गाड़ी का व्यवस्था करके छोड़ दीजिए। बात खत्म थी। कर कुछ लोकल नेता एंड पुलिस वाले उनके पीछे पड़ गए और उन्हें फिर से वापस डेड बॉडी को उनके क्लिनिक के पास रखे, जिससे शायद ज़्यादा टॉर्चर किया गया और वो मेंटली इस चीज़ को बर्दाश्त नहीं की और डॉक्टर अर्चना ने भी सुसाइड कर ली। अभी एक प्रेगनेंसी जो कोई नहीं सोचा होगा कि प्रेगनेंसी के अंत में सबका ख्वाब होगा और अल्टीमेटली क्या ट्रेजेडी हुआ, आप लोग इमेजिन कर सकते हैं। इसीलिए हर प्रेगनेंसी को बहुत अच्छे से 9 मंथ के दौरान अच्छे से केयर करना है। इसी घटना में हम जान सकते हैं कि महिला की एज 24 में थर्ड बच्चा, कम एज में बच्चा करना आप लोग का काम है, समझाना गांव वाले को कम एज में बच्चा नहीं करना। 2 बच्चे के बीच में गैप देना है, क्योंकि उस समय महिला पहले जैसे स्वस्थ हो सके तब दोबारा प्रेग्नेंट होना है थर्ड टाइम, क्योंकि उनको तीनों बेटी थी, बेटे की 4। ये एजुकेट करना है आज के ज़माने में, क्योंकि जितनी बार प्रेगनेंसी होगी कॉम्प्लिकेशन ज़्यादा होगा। आखिर गलती किसकी थी? पेशेंट कंप्रोमाइज था, भुगता कौन? इसीलिए आप लोग एक डीलर की तरह काम करते हैं। जब भी अगर कोई गांव की महिलाएं जब भी प्रेग्नेंट होती है, उनका सही इलाज करना, सही इन्वेस्टिगेशन करना, आयरन कैल्शियम देना, ये जरूरी है। और मैं टॉपिक में जाने से पहले एक और जो मेरे साथ हुई थी, मैं थोड़ा समय में बताना चाहूँगी। इसी तरह से मैं जब सदर हॉस्पिटल और बीस पावापुरी में काम कर रही थी, 5 to 6 पेशेंट ऐसे अटेंड की जो वायरस ब्राउन डेथ थी बिकॉज ऑफ दिस ब्लीडिंग। तो ये ब्लीडिंग बहुत ही खतरनाक चीज़ है जो डिलीवरी के बाद होता है। 6 महीना पहले जो मैंने स्टाफ के स्टाफ के पत्नी का सिजेरियन किया, उन्होंने हॉलीडे के टाइम में मेरा खुद का तबीयत खराब था, फिर भी उन्होंने बोला कि मुझे कर दीजिए, मैं आप ही के दिन कराना चाहता हूँ। मैं बोली ठीक है, मैं कर दूँगी। जब वो सिजेरियन करने के बाद मैं वापस 7 o'clock के रात में घर गई, 8 बजे तक ड्यूटी थी, क्योंकि हॉलीडे के टाइम था, कोई था नहीं, तो मैं चली गई। पेशेंट सिस्टर ने बताया ठीक है। जब मैं घर गई तो सिस्टर का फोन आता है कि उस पेशेंट को ब्लीडिंग हो रहा है। मैं सोची ठीक है, जो दवाई था जो मैं आगे बताऊंगी क्या क्या करना है आप लोग को, वो दवाई मैं दी और वहीं से एडवाइस की और बोली कि मेरे आते आते 1 बज जाएगा। मैं नेक्स्ट शिफ्ट वाले को बता देती हूँ कि अगर ब्लीडिंग ज़्यादा होगा तो मैं वापस आऊँगी। नेक्स्ट शिफ्ट वाले आए, बोले कि हाँ ब्लीडिंग हो रहा है, सिस्टर बच्चादारी निकालना पड़ेगा। तो बोले ठीक है, सीनियर से बात कीजिए, मैं आऊँगी। इतने में उस पेशेंट वो स्टाफ था बहुत परेशान हुआ, वापस मरीज को लेके चला गया। पहले तो बोला मैं आप ही के पास आऊँगी, फिर उसे कोई बोला होगा उसने सीरियस क्या कॉम्प्लिकेशन हो गया, उनके पास मत जाओ, वो कहीं और गया। मैं 12 बजे के अराउंड पता लगाई होंगी असिस्टेंट से पेशेंट कहाँ गया, तो वो पता चला बिहार शरीफ के हॉस्पिटल में एडमिट है और पेशेंट स्टेबल है, ICU में भर्ती है। मैं बोली ठीक है, जब कुछ फीवर था, नींद तो नहीं आ रही थी। 3 बजे उस पेशेंट के अटेंडेंट का फोन आया, देखिए ना यहाँ के डॉक्टर बोल रहे हैं कि कैसा ऑपरेशन हुआ, क्या काट दिया, क्या कर दिया, पेशेंट का पल्स किसी नहीं मिल रहा। तो मैं आपके पास लेके आया, बोले जब बात था तो आपने नहीं आया, आपने क्या कर सकती जब उसका पल्स। तो उसने यही जवाब दिया कि मैडम ऐसे भी डॉक्टर जाते जाते मेरा मरीज तो मर ही जाएगा,
मैं सारा रिस्पॉन्स साइन करूँगा और मैं आपके पास आता हूँ। मैं बोले मैं जब सिलेरियन किट मैंने उसको बुलाया, पहले से जाके पूरा अरेंजमेंट किया कि कैसे टीपीएस को मैनेज करना। और जब पेशेंट आई, पेशेंट जब उसकी बॉडी का टेस्ट किया तो पूरी तरह से कोई बस कोई मैं भी बहुत शॉक हो गई। साथ मेरे हस्बैंड के डॉक्टर मेरे साथ थे। मैंने पूछा कि क्या इलाज हुआ वहाँ पे, उसने ये बताया कि एक ब्लड लगा था जो आधा चला और आधा अभी है था। मैंने कहा ब्लड बोला वो छोड़ दे। मैंने जल्दी से स्टाफ का ब्लड चेक करवाया और विदिन 15 मिनट में आधा घंटा के अंदर एक ब्लड अरेंज किया और उसे चढ़ाया और 1 घंटा के अंदर 2 यूनिट ब्लड का व्यवस्था किया 3 बजे रात के। और जैसे 2 यूनिट चढ़ा उसका पल्स भी आगे बढ़ गया। मेरा तबियत ठीक था, मैं तो गई डॉक्टर साहब 4-5 घंटे पेशेंट के पास बैठे और पेशेंट पूरी तरह से डिसएसिलेट हो गए। पर बाद में जब मैं देखी इसका कारण क्या है, एग्जामिन की तो उसको कोई ब्लीडिंग नहीं था। एक्चुअली हुआ क्या इसमें देखिए, जब उसको ब्लीडिंग हुआ, हेमरेज हुआ, मैंने दवाई दिया, कहीं से एडवाइस कराया, वो कंट्रोल हो गया, लेकिन ऑलरेडी तो ब्लीड कर चुकी थी, उसको तो रिससिटेट करना होगा। अगर सही वक्त में आप इलाज नहीं करोगे सिंपल सी तो आप पेशेंट खो सकते हो। तो ये मैं उसी गॉड को बहुत धन्यवाद दी कि आखिर पेशेंट किसी भी कारण पर पहुंच गया, उसे मैं 1 सप्ताह तक रहा बहुत अच्छे से, फिर वापस दोबारा कभी आई भी नहीं और रिससिटेट हो गई। तो मैं ये 2 घटनाओं से बताना चाह रही हूँ कि टीपीएस पोस्टमार्टम हेमरेज एक ऐसा ब्लीडिंग है जिसे अगर समय रहते रिससिटेट किया जाए तो बहुत सारे डिलीवरी को हम लोग बचा सकते हैं। ऐसे 100 डिलीवरी में से 90 डिलीवरी कहीं भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें कुछ होने की बात नहीं है। लेकिन 10 डिलीवरी ऐसी होती है जिसका केयर करने की जरूरत है। उस 10 में से 9 डिलीवरी है लोग अच्छे से केयर करके कॉम्प्लिकेशन से बचा सकते हैं। सिर्फ 1 डिलीवरी होती है जिसमें परेशानी होती है। इससे मैं आज के बाद में वो आपकी वो कॉम्प्लिकेशन क्या है पोस्टमार्टम हेमरेज के बारे में